प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। चिकित्सा से रोग में वृद्धि। स्वास्थ्य खोकर विद्या लाभ करना व्यर्थ है। स्वास्थ्य को गंवाकर धनी ज्ञानी होना भी व्यर्थ है। ईश्वर भक्ति और धर्म का साधन भी व्यर्थ है यदि शरीर निरोग नहीं है। एक राजा का सारा राज्य, सारा कोष और उसके सारे अधिकार व्यर्थ हैं यदि वह रोगी है। सुख का बहुत सा सामान जमा कर लेने से कोई सुखी नहीं हो सकता। बहुमूल्य पदार्थों से सजे हुए एक सुंदर कमरे में बैठा हुआ मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता यदि उसका मन और शरीर दोनों निरोग नहीं है। खुले मैदान में घास पर बैठा हुआ वह धनहीन मनुष्य भी सुखी है जिसके मन और शरीर में कोई रोग नहीं है। पर यह आरोग्य और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। मनुष्य स्वभावतः सुखी और निरोग है। स्वरूप से ही मनुष्य निरोग, मुक्त और आनंदमय है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से दिखता है, ठीक उसी तरह से अज्ञान और भ्रम से रोग की कल्पना होती है। वास्तव में रोग का अत्यंत अभाव है। रोग कोई वस्तु नहीं है। रोग तो उत्पन्न ही नहीं हुए। अपने पहले के लेखों में हमने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति के उस प्रबंध को लोग भ्रमवश रोग समझते हैं जो समय समय पर सफाई के लिए हुआ करता है। वैद्यों का यह कहना है कि शरीरं रोगमंदिरम, शरीर रोग का घर है। यह बिल्कुल असत्य और भ्रमपूर्ण है क्योंकि शरीर रोग का घर नहीं है। शरीरं शिव मंदिरम, शरीर शिव का मंदिर है। इसमें रहने वाला स्वरूप और स्वभाव से ही आनंदमय और सुख का भंडार है। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक रोगों के 3 ही विभाग हो सकते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ तीनों रोग नहीं है। सजीव शरीर में इनका रहना आवश्यक है। इनमें से एक भी जिस शरीर में ना रहे उस शरीर का जीवित रहना असंभव है। किसी भी वैद्य से पूछो, वह ही कहेगा कि पित्त ना रहे तो भोजन का पचना ही असंभव है। बात ना रहे तो शरीर के तमाम कलपुर्जे अपना अपना काम छोड़ देंगे। बात तब नहीं रहेगा जब श्वास ही नहीं रहेगी। बात कहते हैं वायु को। पित्त शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाली वस्तु है, इसीलिए अग्नि स्वरूप है। कफ जल का विकार है। यूनानी हिकमत के जानने वाले हकीम लोग वात, पित्त और कफ के सिवा रोग के कारणों में एक और वस्तु को जोड़ते हैं। उसका नाम रक्त, खून है। इस रक्त का भी रहना आवश्यक है। खून कोई रोग नहीं है। बिना खून के कोई प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। वात, पित्त और कफ को यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो इसे सर्दी, गर्मी और वायु कहेंगे। पर यदि तत्वों के रूप में वात, पित्त और कफ का नाम रखा जाए तो इन्हें वायु, अग्नि और जल कहेंगे। वात का वायु से, कफ का जल से, पित्त का अग्नि तत्व से संबंध है। यूनानी हिकमत के खून का समावेश इसी जल तत्व में हो जाता है। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, पर आरोग्य और रोग
विषय में आयुर्वेद के अनुसार केवल 3 ही तत्वों का विशेष संबंध है। आकाश तो केवल इन तीनों के कार्यों में अवकाश देने का काम करता है और पृथ्वी केवल आधार रूपी है, पर जीवन के कार्यों को चलाने वाले और शरीर को स्वच्छ तथा उपयोगी रखने वाले यही 3 है, जिन्हें आयुर्वेद के जानने वाले वात, पित्त और कफ कहते हैं और तत्ववेत्ता वायु, अग्नि और जल कहेंगे। अब हमारे पाठक स्वयं सोच ले, क्या वायु, अग्नि और जल रोग है? यह रोग नहीं है। इनके बिना हमारा शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। चतुर्वैद्य कहेंगे कि वात, पित्त और कफ, वायु, अग्नि और जल यह रोग नहीं, इसका घटना बढ़ना रोग है। पर घटना बढ़ना भी सजीव शरीर में स्वाभाविक ही है। जैसे घोर को धोने और साफ करने के लिए समय समय पर अधिक जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस शरीर को समय समय पर साफ करने के लिए जल की अधिकता हो जाती है। दृष्टांत के लिए अंतनाड़ियों को लीजिए। जीवनी शक्ति के लिए अंतनाड़ियाँ साफ करनी पड़ती है। किसी कारणवश यदि पेट में ऐसे पदार्थ अधिक इकट्ठे हो गए कि जीवनी शक्ति को निकालना है और निकालकर शरीर को साफ करना आवश्यक है, तो इसे अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। अंतनाड़ियों और पेट को साफ करके बहाने के लिए 2 मार्ग है, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। नीचे की ओर यदि जीवनी शक्ति को बहाना है तो बार बार पतले दस्त आवेंगे अथवा पेशाब अधिक होगा। ऊपर के मार्गों से यदि शरीर के विकारों को निकालना है तो कफ हो या जुखाम के रूप में नाक के रास्ते निकले। इस जल तत्व को कफ का प्रकोप कहेंगे। इस किस्म की सफाई के वक्त कभी कभी प्यास खूब लगती है, क्योंकि प्रकृति या जीवनी शक्ति को शरीर की सफाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अतः यह रोग नहीं है। खूब जल पीना चाहिए, जितनी प्यास हो अवश्य पीना चाहिए। पर अज्ञानवश लोग सफाई के इस प्रबंध को रोग समझ लेते हैं और वैद्य, डॉक्टर तथा हाकिम लोग अनेक औषधियों को देकर इसके कार्यों को रोक देते हैं और पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। मतलब यह है कि जो रोग नहीं है, जो हमारे कल्याण के लिए था, उसी को रोग समझकर हम जीवनी शक्ति के कार्यों को रोक देते हैं। अधिक पानी पीना बंद कर देने से भी शरीर के कूड़े करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और निकालने के लिए दूसरे मार्गों को बनाने में लग जाते हैं। कूड़े करकट और मोल के रह जाने से जीवनी शक्ति दूसरा नया मार्ग बनाने लगती है, तो शरीर में विशेष कष्ट और पीड़ा होती है। तात्पर्य कहने का यह है कि इसी तरह से वात, पित्त और कफ के घटने बढ़ने का कारण भी कोई रोग नहीं है। यह जीवनी शक्ति का प्रबंध है, जो आवश्यकता के अनुसार इन्हें घटाया बढ़ाया करती है। बिना समझे लालचवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया तो शरीर की गर्मी, अग्नि व पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि भोजन पचाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता है। अग्नि को जगाने के लिए अधिक वायु की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि श्वास तेज चलने लगती है। वायुरग्नि और अग्निरापः, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अधिक श्वास चलने से शरीर गर्म हो जाता है और आग तेज हो जाती है। अधिक गर्मी होने से
प्रसेद रूपी जल की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। मतलब यह है कि वायु, अग्नि और जल आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर की सहायता के लिए घटा बढ़ा करते हैं। एक जीवनहीन और मृत पदार्थ में यह सब नहीं होता। मृतक श्वास नहीं लेता, खाना पीना भी नहीं करता और मृतक शरीर में पीठ की गर्मी भी निकल जाती है। अतः वायु, जल और गर्मी का होना रोग नहीं है। वात, पित्त और कफ सजीव शरीर में बराबर रहते हैं। इनका होना जीवन का लक्षण है, रोग का नहीं। समुद्र में पानी है तो उसका उतार चढ़ाव या ज्वार भट्टा अवश्य होगा। जहाँ वायु है वहाँ कभी आंधी भी आ जाएगी। 98 और 97 डिग्री की गर्मी सबके शरीर में रहती है। इसमें 1 डिग्री बढ़ी कि डॉक्टर, वैद्य और हाकिम आसमान सर पर उठा लेते हैं। कहते हैं कि धीमा जोर बहुत ही भयंकर होता है। वैद्य कहेगा मालूम होता है जीर्ण जोर है। इन बातों को सुनते सुनते मनुष्य घबरा जाता है और बार बार रोग की भावना करने से मनुष्य सचमुच रोगी हो जाता है। 100 में 99 रोगों के कारण वैद्य, हाकिम और डॉक्टर है। शरीर की सफाई को रोककर कूड़ा करकट और मल को चिकित्सा द्वारा शरीर के अंदर ही दबाकर प्रकृति के कार्यों और जीवनी शक्ति के प्रबंधों में अपनी टांग अड़ाकर तथा अनेक प्रकार की बातों से मनुष्य को डराकर वैद्यों, हाकिमों और डॉक्टर ने इस स्वर्ग के संसार को नरक बना रखा है। इन्हीं चिकित्सकों के कारण आनंदमय शरीर दुखमय हो रहा है। हॉस्पिटल चिकित्सालय नहीं, जमालय है। औषधियों के रूप में हजारों मन विष इन चिकित्सकों की कृपा से मनुष्य खा जाता है। पर मनुष्य भी बड़ा बलवान है। इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। इतने विषों को खाकर भी यह जीता और जागता है। यह रोग मिट्टी के शेर है। इनसे आप तभी तक डरेंगे जब तक इनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हमारी बनाई हुई पुस्तकों को पढ़कर आप इस भ्रम से अलग हो जाओगे। औषधियों के भरोसे कोई सुखी और निरोग नहीं हो सकता। आरोग्य और सुख का कारण मन है। अधिक गर्मी पड़ने पर प्रसेद रूपी जल निकलने लगता है। वेद में भी कहा गया है कि अग्नेर आपः, अतः जल की उत्पत्ति गर्मी से सिद्ध है। यह गर्मी भी वायु से होती है। वायुर अग्नि, वायु भी शरीर में श्वास से उत्पन्न हुआ है। श्वास का कारण प्राण शक्ति है और इस शक्ति का कारण मन और इच्छा शक्ति है। अतः वात, पित्त, कफ और प्राण शक्ति सबका घटना बढ़ना मन के अधीन है। शरीर और संसार के भीतर मन सर्वोपरि है। इस सच्चे ज्ञान से मन को खूब पुष्ट बना लो, बस संसार का सारा कार्य बन जाएगा। रोग नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। वह एक भ्रम है जो सच्चे ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। जय जी।